बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद सैयद सैयद और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ अतर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताएं, खैरियत से हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक हैं? अस्सलाम। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं ये वालेकुम बताएं। अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ। रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। मेरा मुंह थोड़ा छोटा लग रहा है, तो रोज़े रखने चाहिए मुझे, रोज़े रेगुलर रखने वजन चाहिए। कम करना चाहिए। सही बात है। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट के हवाले से है। प्रोजेक्ट का नाम है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद और अतर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें इस प्रोजेक्ट के हवाले से कम्प्लीटली गाइड करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो अतर भाई आप मुझे ये बताएं कि ये जो पार्क व्यू सिटी प्रोजेक्ट है ये इतना कामयाब और फेमस प्रोजेक्ट क्यों है इस्लामाबाद का? देखिए, पाकव्यू सिटी हमने पिछले साल इसको करना शुरू किया था। उससे पहले पाकव्यू सिटी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद में गया और पाकव्यू सिटी की साइट मैंने विज़िट की तो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे मैंने देखी, उसने मुझे कायल किया इस बात पे कि यहाँ पे लोगों को हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि वो यहाँ पे प्लॉट बाय करें। दो तीन मेजर जो मुझे रीजंस लगी वहाँ पे, एक तो लोकेशन उसकी बहुत अच्छी थी इस्लामाबाद के अंदर, और एक खूबसूरत हिली एरिया, एक तनासुब था मैदान का और पहाड़ियों का, बड़ा खूबसूरत इम्तजाज था। और उन्होंने डिज़ाइनिंग इस तरह की थी कि बजाय इसके कि पहाड़ियों की कटिंग करते, उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर जहाँ पे उनको लगा कि एक खूबसूरत माहौल रहने के लिए बन सकता है, उसको उसी तरह उन्होंने डेवलप किया। फिर जो एक्सेस रोड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा जिन एरियाज़ के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, वो एक तो इनका जो डाउनटाउन एरिया था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। अभी इन्होंने डांसिंग फाउंटेन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन है, वो उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया। उसकी वजह से जो न्यू ईयर नाइट के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने वहाँ पे आके ये सारा जो शो है वहाँ पे देखा। फिर पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है पार्क व्यू वो लेके आता है। और एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में वहाँ पे कंसर्ट्स भी होते हैं। वहाँ पे एक फूड कोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फूड कोर्ट है, जहाँ पे लोग आके एक बड़े खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर खाना जो है वो एंजॉय करते हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स वहाँ पे बन रही हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स उन पे कामयाबी से जो तरक्याती काम है वो जारी है। जो ब्लॉक डिलीवर हो चुके हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स पूरी अपडेट करके पोजेशंस वगैरह हासिल कर ली हुई हैं, वहाँ पे जो रेट्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा खूबसूरत इम्तजाज है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है उनका। ख़ासतौर पे डाउनटाउन का जो फसाद है वो बहुत जब मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, जब मुझे अलीम खान साहब हमारे लंदन ऑफिस में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हमें डाउनटाउन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो जब मैं 3 साल के बाद वहाँ पे गया तो एग्जैक्टली जो एनिमेशन के अंदर बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, जो वहाँ पे उनके इवन पेंट वगैरह शो हो रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही इन्होंने वहाँ पे डेवलप करना शुरू किया। तो इस हवाले से जो विजन है वो इनका काफ़ी मॉडर्न है, और बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, ख़ासतौर पे स्पेनिश आर्किटेक्ट जो हैं उससे बहुत ज़्यादा ये मुतासिर हैं। तो हम समझते हैं कि जो पार्क व्यू सिटी है वो अपने काम के हवाले से, अपने मेयार के हवाले से बहुत अच्छी डेवलपमेंट करते हैं, और इसीलिए लोगों को यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अतर भाई, बहुत ही आपने ज़बरदस्त तरीके से बताया। मतलब इस वक्त तो मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि काश मुझे पार्क व्यू के बारे में पहले पता होता तो शायद मैं कोशिश करता कहीं से जोड़ तोड़ के वहां पर प्लॉट लेने के लिए और अपना घर बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। वेल व्यूअर्स, जी, आज घर का के जो लिए तो पार्क व्यू की जो लोकेशन है, घर के लिए तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद के अंदर तो आपको जो कोर इस्लामाबाद है, जो डिफरेंट मराकज़ हैं इस्लामाबाद के, सरीना होटल वगैरह, ये सारी जगह जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं।
और वहाँ से सिर्फ 10 to 15 ड्राइव के ऊपर अगर हम पार्क व्यू की बात करें तो रिहाइश के लिए तो बहुत बेहतरीन जगह है। और जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे पौधों वगैरह के लिए मैं जब वीडियो बना रहा था तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे थे कि ग्रीन एरिया जो है उसको डेवलप किया जाए। तो इस तरह की चीज़ें जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीनरी वगैरह आती है और बाकी फैसिलिटीज़ जब आती हैं तो प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है वो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली चूँकि डिलीवर भी किया और अपने टाइम के हिसाब से डिलीवर भी किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। असल जो आज वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि हमने सुना है अतहर भाई के पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का फ़ेज़ 2 आने जा रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर है कि पार्क व्यू सिटी जो कि इस वक़्त मौजूदा पार्क व्यू सिटी है, फ़ेज़ 1 है उसका, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। आई नो दैट इस वक़्त जैसे जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं रिग्रेट फ़ील कर रहा हूँ कि काश कि मुझे पहले पता होता कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है, तो शायद मैं खुद भी इन्वेस्ट करता और अपने जो है वो इर्द-गिर्द के लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को कहता पहले कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, यहाँ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि पार्क व्यू सिटी ने 35-36 लाख रुपए से 5 मरले का प्लॉट जो है वो लॉन्च किया था, और आज जो है वो 1 करोड़ से ऊपर उसकी प्राइस है विदिन फ्यू ईयर्स। चंद सालों की बात है, और ये चंद साल से मुराद ये कि 2-3 साल ही हैं सिर्फ। और इसी तरह अब जो है वो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का फ़ेज़ 2 आने जा रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे उसके बारे में बताएँ कि पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 जो है उसकी लोकेशन क्या है? और आपको क्या इसके बारे में मालूमात इस वक़्त तक मिली है? देखें, जो लोकेशन है इसकी जीटी रोड रवात के ऊपर है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता है, लेकिन कंपनी पॉलिसी अभी यही है कि वो इसको क्लियरली रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन इवेंचुअली इसको बता दिया जाएगा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो पिन लोकेशन है वो शेयर कर दी जाएगी। बट ये मैं आपको बता दूं कि इसका फ्रंट जो है वो जीटी रोड के ऊपर है, और जो लैंड है ये बिल्कुल एक फ्लैट लैंड है। डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल लैंड है। जो मुश्किलात हिली एरिया में काम करने में आती हैं, ख़ासतौर पर डेवलपमेंट को लेके, सही, आपको पता है बुलडोज़र को लेके ऊपर जाना नीचे आना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब बिल्कुल। लैंड बिल्कुल फ्लैट हो तो वहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पे जो सही। डेवलपमेंट की पेस है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। शायद इसी वजह से 2 साल का पेमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस हुआ है कि फ्लैट लैंड है और बड़ी तेज़ी से इसको डेवलप किया जाएगा और लोगों को पोज़ीशन दी जाएगी। सही, सही। सर इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ भी आऊँगा अब्बास साहब, लेकिन मुझे पहले ये बताएँ थोड़ा-सा कि इसकी टोटल लैंड है कितनी? कितनी जो है वो लैंड इन्होंने एक्वायर कर ली है, और क्या इसकी तफ़सीलात हैं ज़मीन के हवाले से? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों के उसमें सवाल होता है ज़हन में कि जी क्या ज़मीन इनके पास मौजूद है और कितनी है, और क्या हिसाब-किताब है उसका? देखें, जो मैनेजमेंट से हमें बताया गया अभी तक 25,000 कनाल लैंड एक्वायर की जा चुकी है। 25,000 कनाल लैंड एक बहुत बड़ी ज़मीन गिनी जाती है, ख़ासतौर पे हाउसिंग बिल्कुल, प्रोजेक्ट बिल्कुल। के लिए। और अब जो एनओसी का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका हुआ है। ये बात लोग ख़ासतौर पे जो इन्वेस्टर हैं वो बेहतर अंदाज में जानते हैं कि प्री लॉन्च रेट तभी आते हैं कि जब एनओसी इन प्रोसेस होता है और लोगों को ये ऑफ़र दी जाती है कि वो बाकायदा लॉन्च से पहले जो डिस्काउंटेड रेट हैं उनसे फ़ायदा उठाएं और कम कीमत के ऊपर प्लॉट बाय करें, जो आने वाले वक्तों में यकीनन महंगे फ़रोख्त होंगे। सही। अच्छा, कम टू द इंस्टॉलमेंट प्लान, मुझे थोड़ा-सा इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में भी बताएँ, और बुकिंग बताएँ कितने की हो रही है? क्या इन्वेंटरी अवेलेबल है? कितने मरले के प्लॉट्स अवेलेबल हैं? क्या डिटेल्स हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में भी हमारे मुझे और हमारे व्यूअर्स को आगाह करें प्लीज़। देखें, अभी इन्होंने फ़िलहाल 2 जो प्लॉट साइज़ेज़ हैं, 5 मरला और 10 मरला, वो लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। अच्छा, प्राइस प्लान बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट जो क्लाइंट्स कंपनी से बुकिंग करवाएंगे, पार्क व्यू के ऑफिस से बुकिंग करवाएंगे, उनके लिए तकरीबन 5 लाख प्लॉट महंगे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर 55 लाख का प्लॉट कंपनी दे रही है तो हम 50 लाख का 5 मरले का दे रहे हैं। और इसी तरह ओके। अगर 90 लाख का प्लॉट जो है वो कंपनी दे रही है तो हम 85 लाख में 10 मरले का प्लॉट जो है वो दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट की हैं, कंपनी ने उनको फेवर दी है कि वो अपने जो एंड यूज़र्स हैं
उनको प्लॉट जो है वो सस्ता बेच सकें। और अगर इन्वेस्टमेंट की है उससे इन्वेस्टर को भी फायदा है और एंड यूजर को भी फायदा है कि वो कंपनी के मुकाबले में कम कीमत में प्लॉट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एवेन्यू मार्केटिंग की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, उसकी वजह से भले हमें क्लाइंट मिले ना मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये बताएं कि ये डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर प्राइस प्लान है। डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेटली जो है वो सोसाइटी आपसे चार्ज करेगी। मार्केट में लोग नॉर्मली ये नहीं बताते, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा 50 लाख का 5 मरला अभी डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने हैं, तो समटाइम डिसीजन जो है वो लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल। हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों को पता हो बिफोर द टाइम कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस सेपरेटली चार्ज होंगे। बहुत जबरदस्त आपने बात की अथर भाई। मैं बिल्कुल डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से आपसे सवाल करने ही जा रहा था और आपने इसको क्लियर कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि अथर अब्बास साहब ने जो है वो पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 जो इस्लामाबाद का है उसके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दी, उसके हवाले से हम लोगों को आगाह किया। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का की ऑफ़र जो है वो भी इन्होंने हमें दी है, ताकि हम जो है वो अच्छा फ़ायदा उठा सकें, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अच्छा फ़ायदा उठा सकें इस ऑफ़र से। तो अगर आप लोग बुकिंग करवाना चाहें, कोई मज़ीद फ़र्दर डिटेल्स लेना चाहें पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद फेज़ 2 के हवाले से, तो नंबर्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, उस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे नंबर्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अच्छा सैयद सुहेब, और यहाँ मेरा पे मैं ताल्लुक जी, आपको एक मैं फर्दर थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। जी, जी, पाकिस्तान में हमारे लाहौर के अंदर ऑफिस मौजूद है, इस्लामाबाद ठीक में है। भी ऑफिस मौजूद है। जी, तो जी, जो लोग पाकिस्तान के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं वो आपसे भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे लाहौर बिल्कुल, ऑफिस बिल्कुल, से भी और इस्लामाबाद ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं। और हम बिल्कुल, जो उनका बुकिंग प्रोसेस है वो तमाम का तमाम कंप्लीट करवाएंगे और उनकी बिल्कुल। फाइल वगैरह सबमिट करवा के बाकी जो बुकिंग जब फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन तक पहुंचाएंगे हम इंशाल्लाह। पहुँचाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर भाई, आपने ये बहुत ही जो है वो हमारे क्लाइंट्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता दी कि हम इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, हम जो है वो लाहौर में भी मौजूद हैं। इसी तरह मैं ज़ाती तौर पे कराची में हूँ और अतहर भाई जो हैं वो हमारे लंदन के अंदर मौजूद हैं। तो आप लोग जहाँ से चाहें बुकिंग करवा सकते हैं हमारे किसी भी ऑफ़िस से, और जो फाइलिंग का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, वो सारा आपको जो है वो बहुत स्मूथली हमारे एवेन्यू मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म से मिलेगा। आप लोग बुकिंग करवाना चाहें तो बिल्कुल हम लोग हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया अतर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक वेलकम। और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।